हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि मिश्रा। आज नेक्स्ट स्काडा के हम नेक्स्ट वीडियो में आए हैं और आज का टॉपिक हमारा है स्काडा सॉफ्टवेयर की रीडिंग को, एनालॉग या डिजिटल या मैसेज को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के किसी फाइल के किसी सीट के किसी रो और कॉलम में भेजना। यानी हम स्काडा को कम्युनिकेट कराना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ में। तो हम लोग जो है इसको ओपन करते हैं। तो मैंने अपना अपना सॉफ्टवेयर ओपन किया। अच्छा, एक्सेल में भेजने के लिए मैंने एक एक्सेल की फाइल यहाँ पर बना ली है स्काडा नाम से। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मैंने खोला और हमने एक फाइल को पहले सेव कर लिया किसी भी लोकेशन पे, किसी भी नाम से, जरूर नहीं स्काडा नाम से। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले क्या कर रहा था, ये वीडियो मेरा बीच में बंद हो गया था, तो मैंने अभी जस्ट आप लोग ये फाइल बनाई थी। तो जैसे हमने नया फाइल बनाया, इसमें कोई भी, जैसे सीट 1 है, सीट 2 है, लेकिन अभी इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमने एक फाइल बना करके और किसी भी लोकेशन पे सेव कर लिया और इसको कुछ भी नाम से सेव कर दिया। तो हमने स्काडा नाम से इस फाइल को सेव कर लिया और वो फाइल हमारी जो है ये सामने, ये यहाँ पर डेस्कटॉप पर है। अब मैं अपना इंटेल सॉफ्टवेयर खोलता हूँ। तो मैंने अभी थोड़ी देर जब वीडियो हमारा पॉज हो गया था, तो यहाँ पर हमने ये टेस्ट फाइल हमारी हम लोग की चल रही थी। तो इसके अंदर जो है हमने फाइल बना भी रखी थी। तो अभी ज़्यादा इसमें कुछ किया नहीं था, थोड़े ही देर के लिए हुआ था। तो मैंने यहाँ एक्सेल काम का नाम का एक स्क्रीन अभी नया नया क्रिएट किया है। अब इस एक्सेल नाम के खोला। अब इसमें हमने किया कुछ नहीं, सिर्फ तीन जो है सिग्नल बना लिया। जैसे एक मैंने हैश लिया था, डुप्लीकेट किया, तो एक हैश को हमने एनालॉग सिग्नल बना दिया। अब चाहे हमें रीड राइट नहीं, अगर वैल्यू देखना है, तो मैं चाहे यहाँ से एनालॉग डिफाइन करूँ या यहाँ से डिफाइन करूँ। तो मैंने ए नाम का एक एनालॉग टैग बना दिया और इसको स्लाइडर से कनेक्ट कर दिया, सिंपल, जो आप डे वन से बनाते आए हो। और दूसरा हमने एक डिजिटल नाम का टैग बना दिया और ये ऑन ऑफ सिग्नल बना दिया और इसको आप बटन से लिंक कर दिए। सपोज बटन को कहाँ से डिफाइन करते हो, डिस्क्रीट वैल्यू से, तो मैंने यहाँ डिस्क्रीट वैल्यू दे दिया। टॉगल टाइप का बटन बना हुआ है। और तीसरा हमने एक स्ट्रिंग टाइप का सिग्नल बनाया, लेकिन स्ट्रिंग में हमें क्या करना है, राइट करना है, क्योंकि हमारे पास अगर कोई डिस्प्ले होता और वो कम्युनिकेट कर रहा होता, तो मैं स्ट्रिंग सिग्नल को जो है वैल्यू डिस्प्ले भी ले सकता था, क्योंकि एनालॉग को वेरी करने के लिए मेरे पास स्लाइडर है, डिजिटल को वेरी करने के लिए, चेंज करने के लिए मेरे पास बटन है, लेकिन स्ट्रिंग के लिए हमारे पास कोई वो नहीं है। तो मैं स्ट्रिंग इनपुट ही, यानी यूजर यहाँ पर लिखेगा। तो यहाँ पर हमने यस टैग नेम बना दिया। ये पहले हम आपको बता चुके हैं कि एनालॉग सिग्नल कैसे बनता है, डिजिटल सिग्नल कैसे बनता है और आपका जो है स्ट्रिंग यानी मैसेज सिग्नल कैसे बनता है। तो हमारा जो है यहाँ पर तीनों टाइप के सिग्नल बन के रेडी हैं। अब अगर मैं रन करा के अगर वेरीफाई करना चाहूँ, तो मेरे ये तीन सिग्नल बन चुके हैं, जिसमें हमारा ये पहला सिग्नल एनालॉग है, जिसकी वैल्यू 0 से 100 के बीच में वेरी करता है। और ये डिजिटल है जो ऑन ऑफ आ रहा है। और यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर आप कोई मैसेज आप टाइप करके छोड़ सकते हो, यानी डेवलपमेंट से रन टाइम में जाओगे तो यहाँ पर वो मैसेज लिखा हुआ आएगा। और ये आप चाहो तो बैक स्पेस करके एंटर कर सकते हो। तो मैसेज कहाँ लिखना है, इस लाइन के ऊपर। अच्छा, एनालॉग के लिए इनिशियल वैल्यू 0 आता है, डिजिटल के लिए इनिशियल वैल्यू ऑफ आता है, कुछ ना कुछ रहता है। स्ट्रिंग वाले में इनिशियल वैल्यू में कुछ नहीं होता है, इसीलिए हमने एक छोटी सी लाइन की मार्किंग कर दी कि मुझे मैसेज कहाँ लिखना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और, जैसे एक्सेल में जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल वैल्यू रीडिंग आएगी। तो मैं यहाँ पर हैश को ना, हमें पॉइंट में देखना है, क्योंकि स्लाइडर को स्लाइड करो तो 1 के मल्टीपल में जा नहीं रहा है। तो मैं इसको जो है पॉइंट में देखने के लिए यहाँ से राइट क्लिक करके सब्स्टिट्यूट ले लिया, ये सब्स्टिट्यूट ले लिया और सब्स्टिट्यूट में हम स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो यहाँ पर जितनी डिजिट तक मुझे एक्यूरेसी चाहिए, तो मैं वहाँ पर शिफ्ट, मान लो डॉट, यहाँ पर ये लगा करके शिफ्ट डॉट आपका जो है मतलब हैश हैश है, मतलब जितने मतलब 2 डिजिट तक मुझे एक्यूरेसी चाहिए, तो मैं यहाँ 2 डिजिट तक लगा सकता हूँ, या हैश डॉट हैश हैश पहले ले सकता था। तो यहाँ स्लाइडर को स्लाइड करो तो एक्चुअल वैल्यू इसकी आ रही है। आपका जो है देखो, अगर आपका इस तरीके से यहाँ पर एक्चुअल रीडिंग आ रही है। तो हमने 3 सिग्नल बनाए, लेकिन ये एक्सेल में जाएगा कैसे, समझिए। सेम यही एक्सरसाइज जैसे अभी हम करने जा रहे हैं, वैसे जब हम रियल
पीएलसी के डाटा को जब देखना होता है तो पीएलसी स्काडा कम्युनिकेशन के लिए भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जितने भी प्रॉपर्टीज हमने किए हैं या फीचर्स किए हैं उनमें सभी में हमने जो है मेमोरी के अंदर ही काम किया है। लेकिन अब इस स्काडा के डाटा को हमें कहीं इंटरनल या एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ या किसी पीएलसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए बाहर भेजना है। तो हमने डे वन आपको जब टैग बता रहा था तो मैंने कहा था डाटा के सोर्स जो एक तो टैग जो है, एक तो सिग्नल के हिसाब से एनालॉग, डिजिटल और या डिस्क्रिट और मैसेज स्ट्रिंग टाइप का होता है, और डाटा के सोर्स के हिसाब से एक सिस्टम टैग जो प्री डिफाइंड टैग है, और यूजर डिफाइंड टैग दो टाइप का है, मेमोरी टैग या इंटरनल टैग, और दूसरा जो है आईओ टैग या डिवाइस टैग या कनेक्शन टैग। तो इस सॉफ्टवेयर में जो टैग होता है वो आईओ टैग होता है। तो देखिए जैसे ही हम क्या करते हैं, कभी भी मेमोरी टैग को हम आईओ टैग में या आईओ टैग को मेमोरी टैग में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आईओ टैग करोगे तो उसको पूरा प्रॉपर पाथ असाइन करना पड़ेगा कि वो डाटा कहाँ जा रहा है, किस एड्रेस से लिंक हो रहा है। तो जैसे अभी हम देखें तो हमारा जो है ये कहाँ जा रहा है, अभी हम इसको कैसे वो प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, हमें टैग की प्रॉपर्टी पे जाना है। तो टैग की प्रॉपर्टी पे जाने के लिए हमने क्या बताया था, अलार्म के समय बताया था कि जब भी टैग की प्रॉपर्टी में जाना है, चाहे हाई स्पेस स्लाइडर पे, बटन पे या एनिमेशन पे, जहाँ भी वो टैग लिखा है उस ब्लॉक उसके ब्लॉक में डबल क्लिक करोगे तो टैग नेम की प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। तो अगर जैसे ये यहाँ पर एनालॉग डिफाइन है, या नेक्स्ट लिंक पे जाओगे तब भी वही चीज़ आएगा। तो आप यहाँ ए लिखा है, इस बॉक्स के अंदर अगर डबल क्लिक करोगे तो टैग की प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो ये टैग की प्रॉपर्टी क्या है, टाइप क्या है, मेमोरी रियल है। तो मेमोरी रियल में सिर्फ ये बता रहा था कि इसका इनिशियल वैल्यू क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। लेकिन अब हमें जो है इसको इनपुट आउटपुट रियल करना पड़ेगा। अगर एनालॉग है तो इनपुट आउटपुट रियल, डिस्क्रीट है तो इनपुट आउटपुट डिस्क्रीट, और स्ट्रिंग है तो इनपुट आउटपुट मैसेज। तो मैं इनपुट आउटपुट रियल करता हूँ। तो जैसे मैं इनपुट आउटपुट रियल करता हूँ तो यहाँ दो ऑप्शन और आ गया, एक्सेस नेम और आइटम। अभी एक्सेस नेम क्या आ रहा है, अनअसाइंड। तो अभी देखो जब मेमोरी टैग था तो ये सेव करते थे, हो जा रहा था, लेकिन जब आप आईओ टैग कर दिए, आईओ रियल कर दिए, तो ये सेव करोगे, ये सेव नहीं होगा। कह रहा है मस्ट बी एक्सेस, मस्ट बी इंटर एक्सेस नेम फॉर द टैग। अब एक्सेस नेम आपको यहाँ डालना ही पड़ेगा, और जब एक्सेस नेम डाल दोगे तो आइटम डालना पड़ेगा। तो मैं एक्सेस नेम अनअसाइंड है तो एक्सेस नेम पे क्लिक करूंगा। ऐसे सेम पीएलसी के लिए करूंगा तो सेम यही स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, और मैं इसको एक्सेस नेम को ऐड करता हूं। तो नेम में यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, चलो मैंने लिख दिया एक्स वाई जेड, कुछ भी एनीथिंग कर सकते हो यहाँ पर। आपका जो है अगर पीएलसी से कम्युनिकेट कराओगे तब भी एक्सेस नेम में यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। नोड नेम में ना तो यहाँ कुछ लिखना है, ना पीएलसी से कम्युनिकेट कराओगे तब भी कुछ लिखना है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन नेम किसके साथ ये कम्युनिकेट कराने जा रहे हो, एक्सेल के साथ। तो यहाँ लिखोगे एक्सेल। जब यही पीएलसी के साथ कराते तो उसका एक कम्युनिकेशन ड्राइवर, जैसे मान लो एलन बेडली की पीएलसी कराते तो आर एस लिंक्स लिखते हैं। तो अब आपको ये पता चल गया कि ये टैग है वो जहां भी एक्स वाई जेड लिखोगे तो समझ जाएगा कि ये टैग एक्सेल की एक फाइल में जा रहा है। तो अब कहाँ ढूंढोगे, एक एक्सेल में तो बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं। तो टॉपिक यहाँ देना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने किस नाम से एक्सेल की फाइल सेव किया है, डेस्कटॉप पे जिसके अंदर डाटा देखना चाहते हो तो स्काडा नाम से सेव किया है। तो स्काडा यानी जिस भी नाम से आपने हमेशा स्काडा नहीं लिखोगे, जिस भी नाम से वो फाइल आपने सेव किया है उस फाइल का नाम डॉट, एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है, एक्स एल एस एक्स। तो एक्स एल एक्स आपका एक्स एल एस एक्स, आपने एक्सेल का इंस्ट्रक्शन लिखा, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कौन सी सीट में ढूंढोगे, क्योंकि उस एक्सेल की फाइल में भी का नंबर ऑफ सीट्स हो सकते हैं। तो कौन सी सीट में ढूंढोगे, तो हमने लिख दिया सीट 1। यानी हमें ये हमारा ये जो डाटा है जो एनालॉग वाला, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक फाइल में भेजना है जो हमने डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है स्काडा नाम से, और उस स्काडा के सीट 1 में जाना है। विच प्रोटोकॉल टू यूज, यहाँ करना है आपको DDE। DDE क्या है, डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दी गई फैसिलिटीज है जिससे डाटा को आप
एक्सचेंज कर सकते हो। तो बस आप इसे ओके करो। तो अभी ये, और जैसे आप इसे डन करोगे, क्लोज करोगे, तो ये टैग जो इनपुट आउटपुट रियल है, तो ये कहीं जा रहा है। वो कहाँ जा रहा है? एक्सेस नेम एक्स वाई जेड में। और एक्स वाई जेड क्या है, कभी भूल गए या देखना चाहते हो तो यहाँ मॉडिफाई कर सकते हो। एक्सेल की फाइल के स्काडा नाम की फाइल के अंदर और सीट 1 के अंदर ये फाइल जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर फिर उस फाइल के अंदर सैकड़ों हजारों रो कॉलम है, तो यहाँ पर आइटम में डालना पड़ेगा रो कॉलम का एड्रेस। अगर यही पीएलसी से कम्युनिकेट कराते तो उस पीएलसी के वो इनपुट का है, आउटपुट का है, मेमोरी का है, टाइमर का है, जो भी एड्रेस होता है तो आप यहाँ डालते हैं। अब यहाँ मान लीजिए मैंने डाल दिया रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 3, तो हमने डाल दिया R2C3। अब मैं जैसे इसे सेव कराता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा था। अब सेम एज ऐसे डिजिटल और स्ट्रिंग सभी टैग के लिए करोगे। तो देखो, जैसे मैं ना इसको दिखाने के लिए आपको हम दोनों साथ साथ रख लेते हैं। जैसे क्या है, आधे स्क्रीन पे हमने ये स्काडा फाइल खोल लिया, आधे स्क्रीन पे यहाँ पर, और आधे स्क्रीन पे आपकी जो है एक्सेल की फाइल में आपकी खोल लूंगा। इसको यहाँ मैंने अरेंज कर दिया। एक मिनट, ये स्काडा की फाइल भी हमारी है, तो स्काडा की फाइल खोल लिया। इसको हमने थोड़ा छोटा कर दिया है। तो ये एक्सेल की फाइल, तो एक्सेल की फाइल को मैंने थोड़ा छोटा करके ये यहाँ पर एक्सेल की फाइल को मैंने इस साइड कर दिया और स्काडा की फाइल को मैंने इस साइड कर दिया। तो ये ना रिप्लेस टाइप की विंडो होती है। अगर दोनों को एक के ऊपर एक रखोगे अगर आप यहाँ से, और इधर करोगे तो ये गायब हो जाएगा, इधर करोगे तो ये गायब हो जाएगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा रिस्टोर करके छोटा कर लिया और यहाँ सामने सामने रख दिया कि लाइव डाटा आपको यहाँ दिखे। तो देखो, मैं इसे रन टाइम में ले जा रहा हूँ। अब रन टाइम में ले जा रहा हूँ तो ये वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ। अब ये वैल्यू मेरी मिलनी चाहिए थी। अब कहाँ मिलनी चाहिए थी? एक्सेल में। एक्सेल में कौन सी फाइल में मिलनी चाहिए? स्काडा। तो स्काडा नाम की फाइल यहाँ खुली हुई है, लेकिन ये वैल्यू आई नहीं। क्यों नहीं आई? ये वैल्यू कहाँ जानी चाहिए थी? आपका जो है सीट 1 में। और ये कौन सा सीट खुला हुआ है? सीट 2 खुला हुआ है, इसलिए नहीं आ रहा है। सीट 1 ये है। तो आप पहले सीट 1 पे क्लिक करोगे और सीट 1 पे आपने कहाँ दिया था? R2, यानी R1 ये है, R2 ये है, रो 2 के कॉलम 3 में 1 2 3। तो रो 2 कॉलम 3 के अंदर यहाँ पर आया। अब अगर आप ये 3 डिजिट तक यहाँ एक्यूरेसी दिखा रहा है, अगर आप 3 4 डिजिट तक एक्यूरेसी दिखा रहा है, अगर यहाँ भी आप हैश डॉट अगर और ज़्यादा एक्यूरेसी देखना चाहते हो, अगर मान लो ये 3 4 डिजिट तक दिखा रहा है, तो इसको सब्स्टिट्यूट में जा करके 2 हैश, यानी हैश डॉट हैश था, आप हैश हैश 4 डिजिट तक एक्यूरेसी देखना चाहते हो, तो जो एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर आ रही है वही वैल्यू देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जितनी डिजिट तक आप देखोगे यहाँ पर जो वैल्यू आ रही रीडिंग, वो वैल्यू यहाँ आ रहा है। अब देखिए, अगर मैं एक्सेल के इस में जाके कोई चेंज करता हूँ, हमने लिखा 21, तो 21 वैल्यू देखिए 21.0 आपका यहाँ भी आ गया। वो बोथ वे कम्युनिकेशन होता है। मतलब एक्सेल में यूजर ने कोई इंटर वैल्यू किया 67, यानी सीधा जाके एक्सेल में ऐसे हर टैग की वैल्यू वहाँ रखा है, एक्सेल में वो फीड करता है या एक्सेल से जा करके वो वैल्यू अपडेट करता है, तो भी आपका जो है यहाँ स्काडा में वो वैल्यू चेंज हो जा रही है, या स्काडा की कोई वैल्यू रीडिंग आ रही है, यानी स्काडा से नहीं कोई प्रोसेस वेरिएबल आपका पीएलसी के अंदर से आ रहा है और स्काडा में डिस्प्ले हो रहा है, तो वैल्यू सीधा एक्सेल में लाइव डाटा स्टोर होता जा रहा है। और अगर आपका जो है कोई यूजर एक्सेल में बैठे बैठे कोई कमांड दिया, सेट पॉइंट दिया, तो उसी हिसाब से इसको जीरो कर दिया, जीरो आपका जो है जीरो कर, लेकिन जिस एड्रेस पे लिखा है उसी एड्रेस पे डालनी है आपका जो है, और वो एड्रेस है रो 2 कॉलम 3 में। तो आपने 8 लिखा तो 8 आ गया। यहाँ पर आपका कुछ नहीं और कहीं पर कुछ नहीं आएगा, आपको वहीं लिखना है जहाँ पर आपका जो है दिया हुआ है। अब देखिए, ये मैंने दिया। अब दो फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ। ये डिजिटल वाले टैग की वैल्यू कर रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं जा रहा है। मान लो डिजिटल वाले टैग की वैल्यू को मुझे देखना है, जैसे आपका जो है यहाँ देखना है R3C1 के अंदर, R3C1 के अंदर देखना है, तो मैं डिजिटल वाले टैग पे गया। अब आप क्या करना है बताएंगे आप लोग। ये डी है, डबल क्लिक किया हमने,
और यहाँ पर हमें मेमोरी डिस्क्रीट की जहाँ पे क्या किया, आईओ डिस्क्रीट, क्योंकि डिजिटल है तो डिस्क्रीट करेंगे। और यहाँ पर आपका आईओ डिस्क्रीट किए तो एक्सेस नेम मैंने वही फाइल ले लिया, मतलब मुझे फाइल का मतलब कि उसी एक्सेल में उसी फाइल के उसी सीट में जाना है, बस हम रो और कॉलम का एड्रेस चेंज कर देते हैं। और मैंने क्या कहा था कि मुझे R3 के अंदर चाहिए, रो 3 कॉलम 1 के अंदर चाहिए। तो देखो अब आप अगर रन कराते हो ना, तो यहाँ पर आपका देखोगे तो स्विच ऑन किया तो यहाँ पर आपका जैसे ये ऑन ऑफ करोगे, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या हो रहा है, सीट 1, यहाँ पर हमने, एक मिनट, डिस्क्रीट वैल्यू दिया, डिस्क्रीट वैल्यू में हमने आईओ डिस्क्रीट किया, एक्स वाई जेड है, R3 और C1, इसे ये हमारा एक्स वाई जेड है, ठीक है, सीट 1 में जा रहा है। और हमारा जो है कोई बात नहीं, यहाँ पर एक, तो यहाँ पर हम वैल्यू देखेंगे, रन कराएंगे, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब जैसे कोई आपने आईओ टैग वगैरह चेंज किया तो एक बार हमें विंडो व्यूअर को रिबूट करना था, विंडो व्यूअर को ऑन ऑफ करना था। तो यहाँ देखिए ऑन हो रहा है, देखो एनालॉग वाली वैल्यू हमारी कहाँ जा रही है, R2 C3 के अंदर जा रही है। और डिजिटल वाली वैल्यू कहाँ जा रही है, ये ऑन हो गया, ऑफ हो गया। ये देखिए R3 C1 के अंदर आपने डाला था, यहाँ 1 लिखोगे तो स्काडा में देखिए ऑन हो गया यहाँ पर, और यहाँ अगर 0 लिखोगे तो स्काडा के अंदर ऑफ हो जाएगा। अब ऐसे आपको कोई मैसेज से कम्युनिकेशन की, एक्सेल में कोई यूजर टाइप कर रहा है स्काडा में दिख जाए, या स्काडा में कोई यूजर टाइप कर रहा है वहाँ यहाँ दिख जाए। तो मान लो मैसेज मुझे देखना है R10C1 के अंदर, कहीं भी लिख सकते हो। तो मैंने ये स्ट्रिंग सिग्नल को मैंने आईओ किया, देखो आईओ किया, और आईओ करने के साथ में आपका एक्सेस नेम मुझे वही उसी फाइल में भेजना है, उसी सीट में भेजना है। लेकिन मैंने क्या कहा, रो नंबर 10 के अंदर कॉलम नंबर 1 के अंदर मुझे भेजना है। और क्या, कौन सा सिग्नल, मैसेज सिग्नल। एक बार ना ये विंडो व्यूअर जो है, रन टाइम जो है, इसको आप बंद कर दो और दोबारा से आप जो है इसको रन टाइम में ले जाओ। तो इसको दोबारा से जब आप रन टाइम में ले जाओगे तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि आपका, देखो यहाँ यूजर ने कुछ वैल्यू लिखी, जैसे मान लो यहाँ लिखा हाउ आर यू, हाउ आर यू लिखा और इंटर किया, तो देखो आपका एक्सेल के रो नंबर आपका जो है 10 में और कॉलम नंबर 1 में यहाँ हाउ आर यू आ गया। या आपने कहा, यहाँ पर लिखा आई एम आई एम फाइन, आई एम फाइन, तो जैसे यहाँ आपने इंटर किया तो यहाँ आ गया आई एम फाइन, और ये यहाँ ऑन ऑफ हो रहा है, और यहाँ जो एनालॉग की वैल्यू चेंज हो रही है, तो यहाँ पर आपका हो रहा है। तो जो भी आप चाहे एक्सेल में टाइप कर रहे हो स्काडा के अंदर आ रहा है, या स्काडा के अंदर टाइप कर रहे हो एक्सेल के अंदर आ रहा है। तो इस तरीके से आपका, आप एक्सेल की वैल्यू को स्काडा में या स्काडा की वैल्यू को एक्सेल में भेज सकते हो। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और स्काडा का कम्युनिकेशन इस तरीके से आप करवा सकते हो। तो आज के वीडियो में हमने देखा एक्सेल और स्काडा कम्युनिकेशन। आज के लिए इतना ही, और आप लोग इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।